Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor Muhammad Umair from Pakistan first free of cost platform वी ट्यूशन से, जहां आप फ्री क्विजेज, फ्री वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो है वो पीपीटीज नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के ऊपर। अगर आप जो है वो यूट्यूब को जो है वो सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को प्रेस करते हैं, तो बेल आइकन को प्रेस करके आप आने वाली जो है वो हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो लेक्चर की आप जो है वो देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो 2023 बोर्ड एग्जाम के हवाले से उनको जो है वो आप बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो उससे पहले आपको बताता चलूं कि हमने स्टडी किया था हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जो है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो हाइड्रोजन होता है वो इसीलिए जो है वो पोजीशन 1 पे आता है, बिकॉज क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ऑन दी बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर रहे। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो डियर स्टूडेंट 1 होता है। हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, सो इट इज प्लेस्ड एट पोजीशन नंबर 1 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन पर हमने बात की थी और हाइड्रोजन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर बात की थी, उसके एटॉमिक मास पर बात की थी, हमने डिस्कशन की थी और हमने जो है वो आइसोटोपिक मास को कैलकुलेट किया था। प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम जो हमारे पास जो है वो आइसोटोप्स होते हैं, इस पर भी डिस्कस किया। और हाइड्रोजन का हमने इंट्रोडक्शन जो है वो डिटेल के साथ स्टडी किया था। अगर आपने जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और जो है वो हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन और जो है वो हाइड्रोजन के बारे में आपने उसके आइसोटोप्स वगैरह को स्टडी नहीं किया, तो आप जो है वो उससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब पे वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करके। डियर स्टूडेंट, आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, कि किस तरह से हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं लैब के अंदर और इसको हम जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। व्हिच आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन इन द लैब। लेट्स गो टू और वीडियो लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है वो स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ और इसके अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो हम जो है वो केमिस्ट्री HSC पार्ट 2 दैट इज सिन बोर्ड, जो कि हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 2 है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन, नेम ही इसका हाइड्रोजन है। इट मीन इसके अंदर हम डिटेल के साथ हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे ऑल एस्पेक्ट से, और कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन को हम स्टडी करेंगे। उसकी हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन, अब उसकी प्रिपरेशन एंड हाउ मेनी मेथड्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ मेथड्स टू प्रिपेयर हाइड्रोजन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आगे चल के आपके सामने आएंगी जिनको हम स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न एस्पेक्ट, इन द मॉडर्न एरा, in industrialization in Pakistan or economically in Pakistan or in other countries, इन जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर हाइड्रोजन को क्या स्कोप है उसका इस मॉडर्न जो है वो एरा के अंदर। तो डी स्टूडेंट, ये सारी हम स्टडी इसी यूनिट हाइड्रोजन के अंदर करेंगे। आज की जो आउटलाइन है हमारे सामने वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि इंडस्ट्री के अंदर मीन आपके पास जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो हाइड्रोजन जिसको आप जो है वो एज अ रिएजेंट भी यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपके पास जो है वो आज की जो इकोनॉमी के अंदर जो है वो वेरी हेल्पफुल हैं, उनको आप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और अपनी इकोनॉमी को इनहेंस कर रहे हैं बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हाइड्रोजन एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, एज अ रिएक्टेंट, एज अ रिएजेंट यूज होता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो वेरी नेसेसरी है टू अंडरस्टूड बाय द एनी केमिस्ट स्टूडेंट, बिकॉज जो हमारे पास केमिस्ट है वो जब इसको स्टडी करता है तो वो इसको जो है वो अप्लाई करता है इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में डियर स्टूडेंट, कि हाइड्रोजन के अंदर हम किस तरह से हाइड्रोजन को इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास और यही डिफरेंट मेथड्स जो है वो बेस करते हैं हमारे पास। तो आज जो हम डियर स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड 1 है। याद रखें ये मेथड 1 है और इस मेथड 1 का जो स्पेसिफिक नेम है, जो स्पेसिफिक नेम इसको दिया है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो आज का जो मेथड है जिसके अंदर हम जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे, ये जो मेथड है इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को स्टडी करेंगे। अब इस मेथड 1 के अंदर डियर स्टूडेंट आपको बताता चलूं कि इसका नेम इलेक्ट्रोलिसिस क्यों रखा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास जो रिएजेंट यूज हो रहा है या जो रॉ मटेरियल है
जिससे आपने अपना जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट के तौर पर यूज होगा, वो वाटर है। वाटर यहाँ पर आप जो है वो एज अ रिएक्टेंट लेंगे, जो आपके पास रॉ मटेरियल होगा इंडस्ट्री के अंदर, और इसी वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मीन ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इट मीन कि अगर आप जो है वो करंट को पास करें और आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल था जिसको आपने एज अ रिएजेंट लिया, जिसको आपने एज अ रिएक्टेंट लिया, इस वाटर मॉलिक्यूल की जब आप जो है वो ब्रेकिंग करते हैं, जब आप इसकी ब्रेकिंग करेंगे बाय पासिंग द करंट, तो आपके पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, एंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, वो टूट जाएगी, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। द ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज लाइसिस। जो हमारे पास ब्रेकिंग होती है, इसको हम जो भी हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो याद रखिएगा जब भी एंड वर्ड लाइसिस पर जो है वो एंड हो, LYSIS लाइसिस, तो इट मीन आपके पास ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है। जिस तरह आप जो है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, और आप जो है वो टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। तो वहां पर आप पढ़ते थे होमोलाइसिस, होमोलाइटिक, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो वहां पर आपके पास इट मीन जो है वो हेटेरोलाइसिस और होमोलाइसिस, या आप कहते थे होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक केमिकल रिएक्शन, इन विच आपके पास वहां एक में बॉन्ड फॉर्मेशन होती थी, एक में बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी। तो इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस मीन करंट को पास करने से आपके पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करे। इसीलिए इससे हम जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे इस मेथड 1 के अंदर। देयरफॉर दिस मेथड 1 इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का नेम दिया गया, ताकि स्टूडेंट्स को इजीली टू अंडरस्टैंड हो कि वो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाए, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आ जाए टू प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो वो इसके मीनिंग को समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाकर इसका आंसर जो है वो 100% एक्यूरेटली राइट करें, और अपने मार्क्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 अचीव करें। तो डियर स्टूडेंट, अब इसके अंदर जो मेथड यूज हुआ, हम इस मेथड को स्टडी करने से पहले इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की तरफ हम चलें। तो इन इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर होता है फ्रॉम वाटर, जो कि हमारा मेथड 1 है, जो कि आज का लेक्चर होगा। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास नेचुरल गैस, डियर स्टूडेंट, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम नेचुरल गैस। हम जो है वो नेचुरल गैस का जो साइंटिफिक नेम है, मीन जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है मीथेन, मीथेन CH4, इससे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। इसी तरह सिमिलरली हम एमोनिया से, जो कि फार्मूला होता है एमोनिया का NH3, हम एमोनिया से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द फार्मूला ऑफ एमोनिया इज NH3 एंड अमोनिया इज आल्सो अ गैस। तो इस तरह एमोनिया से भी हम जो है वो इस हाइड्रोजन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेचुरल गैस का हमारे पास फार्मूला होता है CH4, डेट इज मीथेन गैस। तो हम जो है वो मीथेन से भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इस C4 मीथेन को हम जो है वो रिएक्शन करवाएं, और वाटर जो है वो स्टीम को इससे पास करें, स्टीम वाटर हो, वेपर्स की फॉर्म के अंदर हो, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो स्टीम जो है वो ब्रेक कर जाती है वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास जो है वो नेचुरल गैस से प्रिपरेशन होगी और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इंडस्ट्री के अंदर। ये जो मेथड्स हैं ये अरेंज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस की बेस के ऊपर ये जो ऑर्डर होते हैं, जो मेथड्स हैं, इनको जो है वो यूज किया जाता है। अब हर इंडस्ट्री चाहती है कि उसका जो मेथड है वो बेस्ट से बेस्ट मेथड हो, और वो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो, वो चीपर हो, और वो हमारे पास जो है वो लेस जो है वो कॉस्ट के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस हो सके प्रोडक्ट हमारी, ताकि जो उसकी प्रोडक्शन है, जो यील्ड है प्रोडक्ट की, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस हो, और मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस होने के साथ साथ जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। इसीलिए जो इंडस्ट्री होती है वो अपनी इकोनॉमी को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो यील्ड थी, ये तो आपके पास जो है वो मेरा जो केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 है, फर्स्ट ईयर HSC सिन बोर्ड, उसके अंदर पूरा जो फर्स्ट यूनिट है वो स्टैचियोमेट्री का था, जो कि वी ट्यूशन के ऊपर अवेलेबल है। अब यहाँ डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर अगर हम इस कंसेप्ट को स्टडी करें और इसका हम केमिकल रिएक्शन देखें, केमिकल इक्वेशन, तो जो हमारे पास मेथड 1 है, अगर हम इसको अप्लाई करें और मेथड 1 को हम यूज करें, तो मेरे पास जो है वो मेथड 1 डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आता है।
कि मेथड 1 में हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करके इजिली हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। अगर डियर स्टूडेंट हम इसका जो मेथड है उसको स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? तो आंसर डेट इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कंटेनिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, मीन करंट को पास करें, किससे? कंटेनिंग, ऐसा एक कंटेनर हो। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंडस्ट्री के अंदर, किसी प्लांट के अंदर होगा, किसी चैम्बर के अंदर होगा, किसी कंटेनर के अंदर होगा। इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस किए जाते हैं, ये आपके पास जो है वो लार्ज प्रोडक्शन के ऊपर, यील्ड जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर हो तो इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। बट अगर आपको यील्ड जो है वो कम चाहिए, मिनिमम यील्ड चाहिए प्रोडक्ट की, तो फिर आप इसको लैब के अंदर टेस्ट कर सकते हैं, लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया जाए, जब आपके पास जो है वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो आपके पास, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही होती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो डियर आपको बताता चलूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास जो है वो इस तरह का कंटेनर होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? Electrodes are a piece of metal having a charge। अगर आपके पास कोई भी पीस ऑफ मेटल हो और उसके ऊपर कोई चार्ज हो, इसको आप इलेक्ट्रोड का नेम देंगे। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, आयरन है, कॉपर है, इसी तरह क्रोमियम है, वार ये मेटल्स तो हैं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट अगर उस मेटल के ऊपर आपका कोई चार्ज हो, तो डी स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल आयरन का पीस है, उसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा? मीन जब उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आए, और इस चार्ज को लाने के लिए आपको लाजमी बात है कि आपको इन पीस ऑफ मेटल को बाहर किसी बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप इसको किसी बाहर बैटरी के वोल्टेज के साथ, टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और आप बस यहां पर से वोल्टेज सोर्स को आप यूज करें, तो वोल्टेज सोर्स की वजह से जो आपके पास जो पीस ऑफ मेटल कनेक्टेड होगा विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, एंड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। तो डियर स्टूडेंट, अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड, कि हमारे पास अगर ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे पॉजिटिव चार्ज आए, तो उसको हम स्पेशल नेम देंगे, उस इलेक्ट्रोड को एनोड का नेम देंगे। सिमिलरली एन इलेक्ट्रोड हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, जिसपे माइनस चार्ज हो, इज कॉल्ड एज कैथोड। इसको आप जो है वो डी स्टूडेंट कैथोड कहते हैं, या आपने 10 क्लास के अंदर भी ऑलरेडी 9th के अंदर भी स्टडी किए होंगे। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड आर अ पीस ऑफ मेटल हैविंग अ चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज हो। तो डी स्टूडेंट इस तरह का सेल होता है। आपने देखा कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दो सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, एंड अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ कंटेनर। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। अगर बाहर से जो हमारे पास जो करंट है, जो वोल्टेज है, वो अप्लाई करें इलेक्ट्रोड्स पर, तो हमारे पास जो यहाँ पर इस सेल के अंदर जो सोल्यूशन यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप जो है वो जिस मॉलिक्यूल की, जिस कंपाउंड की आप इलेक्ट्रोलिसिस करना चाह रहे हैं, उस रिएजेंट को, रिएक्टेंट को सॉल्यूशन बनाकर आप जो है वो इस कंटेनर के अंदर फिल्ड कर देते हैं। अगर आप जो है वो इस कंटेनर के अंदर फिल्ड अप करेंगे, तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी आपने यूज करना है। बिकॉज डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उनसे करंट को पास करें, तो करंट को पास होने से वो अपने जो है वो चार्जेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस में ब्रेक डाउन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NaCl सॉल्ट हो, तो NaCl का आप सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जब आप यहां से करंट को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज आ जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो आपके पास NaCl साल्ट जो है हमारे पास स्टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयन, एंड जो हमारे पास यहाँ पर सोडियम आयन होगा वो ट्रेवल करेगा टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
और जो सोडियम है वो यहाँ से ट्रेवल करके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा एंड क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा एनोड पर। तो इस तरह आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी यही सिमिलर मेथड को अप्लाई किया और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मुराद है। मीन एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हों, कैथोड एंड एनोड, एंड पासिंग अ करंट, जब आप करंट को पास करें मीन वोल्टेज सोर्स अप्लाई करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास है और इस सेल के अंदर आपने जो है वो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो आपने प्रिपरेशन करनी है प्रोडक्ट, उसका जो रिएजेंट है उस रिएजेंट को रिएक्टेंट को आपने सॉल्यूशन बनाकर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है वो ले लेना है। तो यहाँ पर डी स्टूडेंट हमारे पास जैसा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ यूज होगा डी स्टूडेंट, ये देखें ये आपका सॉल्ट यूज हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी NaCl की। एसिड इज आल्सो यूज, आपके फॉर एग्जांपल HCl है तो ये भी आपके पास जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होगा, या आपके पास डी स्टूडेंट कोई बेस है दैट इज NaOH, तो NaOH जो है वो आल्सो डिकम्पोज, NaOH भी डी स्टूडेंट डिकम्पोज हो सकती है अपने आयंस के अंदर, एंड सिमिलरली साल्ट NaCl। और इसके अंदर आपने जो है वो वाटर को लिया होगा, आपके पास जो है वो वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, एंड वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और एज अ रिजल्ट ये स्टूडेंट होगा यहाँ पर ये जब आप जो है वो करंट को पास करेंगे तो आपका जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो डी स्टूडेंट ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल करंट को पास करने से ब्रेक हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से बाय पासिंग अ करंट वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, जिस तरह से ये NaCl डिकम्पोज गोइंग टू सोडियम एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ट्रेवल टू दी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इसी तरह हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रेवल करेंगे, कैथोड एंड एनोड की तरफ, एंड हाइड्रोजन कलेक्ट एट कैथोड। तो डियर स्टूडेंट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कलेक्ट हो जाएगी कैथोड पर, बिकॉज कैथोड इज negatively charged electrode and anode is positively charged electrode. तो similarly hydrogen is collected at cathode, हाइड्रोजन कलेक्ट होगा कैथोड पर, while ऑक्सीजन is collected at एनोड, ऑक्सीजन जो है वो कलेक्ट हो जाएगा एनोड पर। डियर स्टूडेंट यहाँ हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, बिकॉज क्योंकि हमें हाइड्रोजन जो है वो यूज करना है और हम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को यूज करते हुए हम जो है वो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो स्टडी कर रहे थे, इसलिए यहाँ हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की। बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये एज अ बाय प्रोडक्ट होगा। बाय प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को कहते हैं डियर स्टूडेंट जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है हमारी जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ। एक प्रोडक्ट होती है जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट हो और एक होती है एक्स्ट्रा और बाय प्रोडक्ट। डिजायर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसे हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो हमारी मेन टारगेट है, मटेरियल है जिसकी हमने प्रोडक्शन करनी है, और एक्चुअली जो यील्ड चाहिए हमें जो रिएक्शन की वो भी हमें अपनी जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट जो हमारी है डिजायर उसकी चाहिए। और बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की समझ में आई होगी। अब इसका केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो केमिकल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, कि अगर हम केमिकल इक्वेशन में राइट करना चाहें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर को, तो डियर स्टूडेंट यहाँ आपको बताता चलूं कि हम केमिकल इक्वेशन को यूज क्यों करते हैं, why we use chemical equation in chemistry. The answer is that because we can write our answer in a single step, कि हम अपने आंसर को जो इतनी ज्यादा डिटेल आंसर होती है उसको अगर हम अपने एग्जामिनर को जस्ट एक लाइन के अंदर एक स्टेप के अंदर हम उसको जो है वो कन्वे करना चाहें अपना कंप्लीट मैसेज, बजाय इसके कि हम पूरा जो है वो एक मेथड टाइप करें, हम एक ही सिंगल लाइन एक सिंगल इक्वेशन को टाइप करें और उस इक्वेशन से हम जो है वो रिजल्ट एंड रिएक्टेंट और एवरीथिंग जो है वो इन दी प्रोसीजर जो हमारे पास यूज हुई है उसको हम जो है वो कन्वे कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप के अंदर, टू इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझने में आसानी हो और हम जो है वो कन्वे इजीली कर सकें। इस तरह इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को केमिस्ट्री में यूज करते हैं बजाय इतनी बड़ी जो है वो रिटन जो है वो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन शॉर्टकट जो है वो एब्रिविएशन होती है, नोट होती है फॉर डिस्क्राइबिंग और
आंसर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ अब वाटर जो है वो हमारे पास बजाय इसके हम पूरी डिटेल लिखें कि 2 moles of water molecule is taken and electricity is passed and this is producing 2 mole of hydrogen and oxygen। तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल लिखने के बजाय अगर आप जस्ट राइट करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर जो रिएक्शन है वो ये है कि ये हमारे पास जो रिएजेंट है हमारा वो 2H2O है, इट मीन 2 is the coefficient and is used to represent the number of mole। 2 mole of water gives us, ये हमें जो है वो देता है, प्रोड्यूस करता है, एरो जो है वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट होगा और जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ होगा और प्रोडक्ट जो है वो हमारी ऑलवेज हमेशा जो राइट होगी ऑन दी राइट हैंड साइड एंड रिएक्टेंट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, इट मीन करंट इज अप्लाई। जब आप इस वाटर के ऊपर करंट को अप्लाई करेंगे तो आपके करंट कैसे अप्लाई करने, वो प्रोसीजर हो किस तरह इंडस्ट्री के अंदर होता है प्रिपरेशन, वो पूरी डिटेल आप कंस्ट्रक्शन से लेकर वो आपको जो है वो सेंड की गई है और समझाया गया है। अब यहाँ ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख रहे हैं H2 जो है वो वाटर से जो है वो सेपरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हो गए। ये हमारी जो है वो डी स्टूडेंट प्रोडक्ट थी और इस तरह से हमने जो है वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया। और डियर स्टूडेंट, यहाँ ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या जिनको हम जो है वो बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, ये मेरे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमारे पास इस केमिकल इक्वेशन में प्रोड्यूस हुए 2 mole of water molecule in the presence of electricity produce 2 mole of hydrogen and 1 mole of oxygen। तो कंक्लूजन अगर हम देखना चाहें रिजल्ट के हमारे पास ये जो मेथड है ये कितना सुइटेबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हिच मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, या इस इक्वेशन से इससे आज के इस मेथड से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसको हम स्टडी करते हैं। तो कंक्लूजन इसकी ये निकलती है डियर स्टूडेंट, द गैसेस प्रोड्यूस आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है डियर स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है बिकॉज हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म जो कि हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर होती है। आपने देखा 2 एटम्स इसके कंबाइन होती हैं विद कोवलेंट बॉन्ड, तो इस तरह ये हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर होती है। और याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन उसकी जो प्रोडक्ट है वो अगर प्योर फॉर्म के अंदर हो तो इट मीन आपका जो रिएक्शन है वो 100% जो है वो एक्यूरेट है और दिस इज द बेस्ट मेथड एंड बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। और यही मेथड बेस्ट से बेस्ट होगा जिसमें आपका प्योर फॉर्म प्रोड्यूस हो, बिकॉज प्योर हो जाना ये बात बहुत अहम होती है। प्योरिटी जो है वो अहमियत की हामिल होती है और प्योरिटी जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एनहेंस करती है और उसका यूज होना बहुत ज्यादा जो है वो एसेंशियल होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका सबसे फर्स्ट इसकी जो कंक्लूजन के अंदर वो इसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। और दूसरी बात ये है कि इसके अगर ये तो इसका जो है वो प्लस पॉइंट था प्योरेस्ट फॉर्म में, अगर इसका थोड़ा ड्रॉबैक की तरफ जाएं तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये प्रोसेस है एक्सपेंसिव है डियर स्टूडेंट। एक्सपेंसिव मीन ये महंगा प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, कॉस्ट इस पर ज्यादा आती है। इस तरह इंडस्ट्री वाले जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए यही चाहेंगे कि वो मेथड हो जो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर हो और ज्यादा से ज्यादा यील्ड हो, जैसे कि आपको पहले बताया, एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और इस तरह से हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जा रहा है और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉस्टली होती है और जो है वो परचेज करना जो है वो उसको कॉस्टली होता है। इसलिए by using electricity in this method, इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने की वजह से ये मेथड एक्सपेंसिव मेथड है और इस वजह से वो मेथड यूज किया जाता है जो कि चीपर रेट्स पर, अगर आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन है, उसकी प्रोड्यूस ज्यादा है और जो है वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स हैं वो चीपर हैं, सस्ते हैं उस कंट्री से जिस कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉस्टली है। तो जिन कंट्रीज के अंदर चीपर रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो वो इसी मेथड को यूज करेंगे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बिकॉज हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन दिस मेथड इन द फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म। बट इन पाकिस्तान लाइक कंट्रीज जिस तरह जहां इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी है, कॉस्टली है, वहां इस तरह का जो एक्सपेंसिव मेथड है बचने के लिए जो है उस मेथड को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता और डिफरेंट मेथड जो है वो आल्सो अवेलेबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन और डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप जो है वो वीडियो ट्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाला वीडियो लेक्चर अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जो है वो जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो ट्यूशन पर अवेलेबल हैं।
आप जो है वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने आने वाले एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बनाएं। इसके साथ साथ आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं, कि आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा और आपकी प्रिपरेशन हम जो है वो बेस्ट बनाएंगे। इसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।